कितने दिनों से रहते हैं यहाँ तो बचपन से रहते हैं। यहाँ आप लोग? मतलब यहाँ की समस्याओं के बारे में कुछ बताएं। क्या चीज़? आप लोग युवा हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। क्या बताएं। कुछ तो आप लोग देखा ही होगा, महसूस ही किए होंगे ना कि मतलब हाँ, ये परेशानी है, दूर होनी चाहिए, या युवाओं को। ऐसा देखा जाए तो बहुत ऐसी परेशानी है, लेकिन क्या बोला जाए, हमारी सरकारें नहीं सुनती है। हमारी मांग है कि यहाँ चलो, जहाँ रहते हैं अपना काम धंधा करते हैं, वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए पब्लिक को, लेकिन वो उसमें कुछ भी नहीं है। सुविधाएं नहीं मिलती हैं। नहीं मिलती है। यह सुविधा हम लोग बिहार से आते हैं इधर खटने के लिए, ठीक है, जाने के लिए हम लोग को पापड़ बेलना पड़ता, नहीं टिकट मिलता है, नहीं बोले तो और भी बहुत ऐसा चीज़ है, लेकिन क्या बोला जाए। रेलवे को लेकर परेशानी है आपको? बस रेलवे के लेके परेशान है। और यहाँ रहते हुए कोई दिक्कत? नहीं, यहाँ तो फिलहाल बहुत अच्छी ज़िंदगी कट रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पहली बात तो है कि ये एरिया का जो एरिया में शाहीन दराबी अभी टूटने वाला है, वो तो टूटना ही नहीं चाहिए। वो तो टूटना ही नहीं चाहिए, वो ऐसे ही रहना चाहिए हमेशा के लिए। यहाँ से करोड़ों का आबादी है, करोड़ों का ये है, अप डाउन होता है रोज का, मतलब बोले तो अरबों खरबों का यहाँ से अप डाउन होता है। ये ऐसे ही रहना चाहिए, ये तो टूटना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी पॉइंट है यहाँ का, ये होना चाहिए। यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आके निवास करते हैं, तो देश के कोने कोने विदेश से भी आके यहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं कि विदेश से भी रहते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ आबादी ज़्यादा है और इसको तोड़ के बिल्डिंग में कन्वर्ट करना चाहता, वो नहीं होना चाहिए बस। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है सही बात है सरकार के लिए। ये मैं यही बोलूँगा, यहाँ का आदमी जो भी वोटिंग करे वो सोच समझ के करे, और ये बिल्डिंग जो भी तोड़ने वाले ये धरावी को है उसके खिलाफ जाए। आप लोग यहाँ पे इतने दिनों से रहते हैं, तो यहाँ के लोगों से, जो यहाँ के वोटर हैं, उनसे जान पहचान तो होगा ही। तो आप लोग मतलब उनके क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन जीत रहा है? हम तो ये बोलेंगे, इधर से कांग्रेस से वो जीतने वाली है, उसका ही ज़्यादा दबदबा है। बाकी आगे वो फैसला होने के बाद ही समझ में आएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी, बाकी मेरे हिसाब से मेरा जो भी पहचान वाला है वो सबका सोच है कि कांग्रेस का जो भी इधर से समेट खड़ा है वो जीते। आप लोग इतने दिनों से जैसे यहाँ पे रह रहे हैं, तो बिहार में जैसे आपको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तभी तो आप लोग यहाँ पे आते हैं ना। तो वहाँ पे क्या कमी है? वहाँ की सरकारों की कमी है या फिर सरकारों की कमी है? तब ना मैं सर ये 3 दिन रहता हूँ ट्रेन में, 3 दिन के बाद आना पड़ता है यहाँ बम्बई आते कमाने के लिए। मेरे बिहार के अंदर ट्रांसपोर्ट डाल देता, हम लोग अपने घर पे अपने परिवार के साथ काम कर सकते, रह सकते एकदम सुविधा के साथ। लेकिन बिहार में अभी देखो तो कोई चीज़ का सुविधा है, सब देखे बिहारी इधर आके काम करेंगे, यूपी वाले इधर आके काम करेंगे। किसी का कोई गुजर भी जाता है तो कोई परवाह नहीं है, जा ही नहीं पाते, पहुँच ही नहीं पाते, और जब पहुँचते तो वो बोलते कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया, ऐसा वैसा। अभी 2 महीने बाद वहाँ पे भी चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पे आप लोग जा कर के वोट करिए और प्रचार करिए और अपने मुद्दों को रखिए सामने। हाँ, वो नहीं, मुद्दों का प्रचार करिए। तो मेरा मुद्दा यही है कि हम जिसको भी जितावे उससे मेरी एक ही मांग है कि बिहार के अंदर ट्रांसपोर्ट डाले। हम लोग चाहते हैं कि अपने गांव में, अपने शहर में रह के काम करें, माँ बाप के साथ रहे। नौकरी के बारे में? नौकरी बारे में सरकार, हम लोग तो क्या बोलें, नौकरी का तो अभी पोजीशन आपको मालूम है। आप इतने दिनों से मतलब अब जैसे रह रहे हैं रेगुलर की, और काफ़ी दिनों तक रहते होंगे, उसके बाद घर जाते होंगे, फैमिली से दूर रहते हैं, तो याद आता है? फैमिली की तो इतनी याद आ जाती, क्या बताऊँ। आप दिल निकलता तो देख खा देते दिल निकाल के, क्या अफसोस होता है उसमें, लेकिन क्या बोले। बात हम लोग को बात ये है कि हम लोग साल भर यहाँ रहते हैं, हम लोग के बिहार में कोई सुविधा नहीं है, नहीं काम का, नहीं कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ का वहाँ सुविधा नहीं है। बहुत ज़्यादा वहाँ ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ सोचे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है वो चीज़ पे। सरकार को मैं अपनी इधर से दिल से बोलता हूँ कि वहाँ की सरकार जो है वो वहाँ काम शुरू करे, और यहाँ का जो भी मजदूर आदमी है बिहार यूपी के, उसको बिहार में सुविधा दिया जाए, तो ये वो यहाँ से अच्छा वो गांव में अपने कमाएंगे और पूरी परिवार के साथ रहेंगे। अब बात है हम लोग के परिवार से हम लोग दूर रहते, किसके माँ बाप से दूर होने का ये नहीं रहता दुख, हम लोग को भी दुख होता है, लेकिन मजबूरी भी है हम लोग के साथ कि परिवार को चलाने के लिए हम लोग को तकरीबन 3-3.5 दिन का सफ़र करके उसके बाद बॉम्बे आते हैं। बॉम्बे आने के बाद कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, फिर वो
फ़ोन पे ही बात करना पड़ता है, फ़ोन पे सही से होता नहीं है। घर पे रहेंगे इंसान तो फैमिली का पूरा दुख सुख सब समझ में आएगा। मैं बिहार के सरकार से नीतीश जी से यही बोलना चाहूँगा कि वो बिहार में सुविधा दे, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुलवावे, वहाँ पूरा फुल सुविधा रहेगा तो हम लोग क्या है वहाँ खटेंगे। वहाँ देखिए बॉम्बे में ऐसा है 600-700 रुपये कमाते हैं, वहाँ 500 कमाएंगे, खुश रहेंगे। वो अपने पूरी फैमिली के साथ हम लोग रहेंगे। बात ये है, मैं नीतीश जी से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आने वाला इलेक्शन में हम लोग का यही मुद्दा रहेगा। नाम अपना बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम। आप इधर आ जाइए, ज़रा इधर आ जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार के रहने वाला हूँ। तो वोटर यहाँ के नहीं हैं आप? वोटर यहाँ मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आप यहाँ कितने दिनों से रहते हैं? यहाँ मैं रहता हूँ 1992 से। अच्छा, काफ़ी दिन हो गया, 30-32 साल हो गए। 32 साल हो गया। जी, तो इतने दिनों में आप लोगों को तो वोटर लिस्ट में यहाँ नाम डलवा लेना चाहिए था। डलवा लेना चाहिए था, हम लोग कोशिश भी नहीं किए, प्रयास भी नहीं किए। हालांकि चाहिए था, इसलिए कि हम लोग तो घर पे 1-2 महीने के लिए जाते हैं, सारा ज़िंदगी तो यहीं बीत जाता है। हमेशा यहीं पे रहते हैं, यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ पे रहने में आप लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जो सुविधाएं का अभाव रहता है, उन सब से आपको छुटकारा पाना है और यहाँ पे वोट करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। जी, अच्छा तो रहता, हम लोग भी तो वही चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार भी नहीं, मतलब अगर जाएंगे बनवाने के लिए वोटर लिस्ट तो पहले तो गांव का वोटर लिस्ट कटवाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि मतलब वही वोटर लिस्ट यहाँ अगर काम करे, नहीं करेगा ना। आप यहाँ पे जब इलेक्शन अभी आ रहा था उससे पहले नाम जोड़ा जा रहा होगा, आप अगर संपर्क किए होते तो हो जाता शायद हम लोग को पता नहीं था। हम लोग को पता नहीं था, जहाँ पर जोड़ना होता है वहाँ पे अगर हम लोग को पता रहे तो जा करके जुड़वा सकते हैं। चलिए, अगली बार आप ज़रूर कोशिश करिए और जहाँ रह रहे हैं वहाँ वोट करने की कोशिश कीजिए। जी, इसलिए तो हम लोग का वोट यहाँ ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि हम लोग का वोटर यहाँ है नहीं, तो बस सिर्फ वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं गिरता जा रहा है और इतनी आबादी होने के बाद भी वोटिंग परसेंट 50 से 52-53 बस इतना पे जाके ही रुक जाता है। तो हम लोग जब वोट नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे अपने हक की मांग करेंगे कि मतलब हाँ हम आपको वोट दे करके सत्ता में लाए हैं या विधानसभा भेज रहे हैं, तो हम उनसे सवाल कैसे करेंगे? सही बात है, वोटर ही नहीं, वोटे नहीं रहेगा तो फिर किसे सवाल कर सकते हैं।